परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय आदरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत कोटि प्रणाम। सदगुरु स्वरूपात्मा संत महात्माओं, चराचर जीवात्माओं, 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परमाराध्या गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमयी प्रात अखिलेश्वरी अकारण करुणामयी भक्त मांचा कल्पतरु 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी महामाया गौ मां का स्वरूप 18 प्राण 4 वेद 6 शास्त्रों का सार स्वरूपा साक्षात गौ माता के चरणों में कोटि शाहवंदन और गौ कथा दरबार में उपस्थित कथा सहायक विद्वान वृंद, कथानुरागी मातृशक्ति देवियों, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप नैन बच्चों, नौजवान साथियों, सज्जनों ही बड़ा ही परमंगल वेला परम पिता परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव की अनुकंपा से, सिद्ध बाबा बालकनाथ की कृपा आशीर्वाद से और गौ माँ की अनुकंपा से हम आपसे भगवत बंधुओं के लिए लगातार 5 दिनों से दिव्य गौ कथा अमृत ज्ञान यज्ञ के बीच में गोता लगाने का हम आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, सभी प्रभु प्रेमियों का 5म दिवस की इस गौ कथा में पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के हृदय में विराजमान गौ माँ के प्रेम को सत सत कोटि नमन करता हूँ। और जैसा कि भगवत बंधु आप लोग जानते हैं, इस दिव्य कथा अमृत को पावन 88,000 ऋषि विराजमान नैमिषारण्य के ऊपर बैठे गुरुदेव भगवान सूत जी कथा को कह रहे, 88,000 ऋषि मुनि कथा को सुन रहे और गुरुदेव भगवान कहते हैं, ऋषियों पावन जन्माष्टमी का महान पर्व हो और 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी भगवती महामाया गौ की पवित्र पावनी कथा हो। महाराज एक जन्म से नहीं, यदि जन्म जन्मांतर का जीवात्मा का पुण्य उदय होता है तब जाके ये कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। विषयों हम आप सभी लोगों के लिए जागना चाहिए, जागृत होकर के समय आ गया है गौ माता के प्रति हम आप लोगों को सेवा का भाव लेकर के गौ माँ की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल हम आप लोगों ने कथा में श्रवण किया, एक नहीं दो नहीं महाराज, पूरे 33 करोड़ देवी देवता जब आपस में बिलग बिलग जो है एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, हमारी पूजा नहीं होती, हमें कोई पूजने वाला नहीं, तो इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा था, महाराज हमें एक जगह दे दो, उसी की पूजा हो जाए और हमारी 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो जाए। तो किसी ने जगह नहीं दी। गौ माता ने देवताओं को कहा था कि हे देवताओं आ जाओ और आकर के आप मेरे रोम रोम में बैठ जाओ। लिखा है मेरे भाई बहन, गौ माता में बस्त है देवता 33 करोड़, केवल रोमों में बसे देव 28 करोड़। बोलो गौ माता की, जोश बोलो गौ माता की। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता है, रोम रोम में 28 करोड़ देवी देवता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, ऋषियों एक गाय की सेवा करना, एक गाय की सेवा करना और 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना एक बराबर का पुण्य है। इसलिए हे जीवात्माओं, हे ऋषियों, क्या करो, दुनिया के कार्यों में फंस करके मत रहो महाराज। क्यों? क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो गौ माँ से। यदि गौ माँ से प्रेम कर लोगे 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद हम आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। लोग क्या कहते, जी हमें बस काम ही काम है, दुनिया के काम ये कभी खत्म होने वाले नहीं। आदमी सोचता है ये काम भी खत्म कर लो, ये काम भी खत्म कर ले, तब जाएंगे गौ माँ की कथा के लिए। मेरे भाई बहन, हम आप लोग जानते हैं, हमारे दादा परदादा और हमारे जितने भी पितृ पूर्वज हैं, सब कामों को खत्म करते करते महाराज काम खत्म हुए नहीं, लेकिन वो जीवात्माएं अपने लोक को चली गई। और ये भी मत भूल जाना, एक दिन आएगा मेरे भाई और बहनों, हम आप लोगों को भी यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सच्चा स्थान नहीं है, ये तो मुसाफिर खाना है। इसलिए मेरे भाई बहन, हम आप लोगों को भी जाना है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे जाने से पहले जब प्रलोक में जाओगे उस परम पिता परमात्मा भगवान को, जिसने हम आप लोगों को ये
सुंदर काया को दिया। 84 लाख योनियां भोगने के उपरांत हम आप लोगों को मनुष्य का चोला दिया। काहे को दिया? बोले आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए। यदि आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हो तो मेरे भाई बहन, हम आप लोग कैसे छूटेंगे? ऐसे छूटने वाले नहीं हैं जब तक गौ माँ की सेवा नहीं करेंगे। जब तक हम आप लोग गौ माता की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम आप लोग 84 लाख योनियों के चक्र में भटकते रहेंगे। इसलिए मैं तो सच कहता हूं महाराज, ये दिव्य कथा कहती है कि गौ माता ही सबको सब कुछ देने वाली है। जो गौ माता से प्रेम करता है महाराज, उसको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कि दुनिया की हर बाजी जीत कर मशहूर हो गए। दुनिया की हर बाजी जीत कर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए के आंसू भी दूर हो गए। हम तो कांच थे, दुनिया ने हमको फेंक दिया था, मगर गौ माँ के चरणों में क्या आए? कांच से कोहिनूर हो गए। गौ माँ के चरणों से, अथवा जिसने भी गाय की सेवा को किया। ये दुनिया भले ठुकरा दे महाराज, कोई बात नहीं है। दुनिया तो किसी की हुई नहीं, ना होने वाली। अच्छा करो दुनिया तो भी नहीं छोड़ती, बुरा करो तब भी छोड़ती नहीं। अच्छा करोगे, अब यहाँ गौ कथा हो रही, बुरा मत मानना। सब लोगों को मैंने पहले भी कहा था, सब खुशी थोड़े होंगे, इक्का दुक्का तो पेट में दर्द हो ही जाती है। बाबा जी को देखो, जब मर्जी महाराज लगे है, साल के 3 बार कथाओं में लगे। ये गौ कथा कर रहे, इसके कराने से क्या होगा? इसके कराने से जो होगा महाराज, वो कराने वाला जानता है। क्योंकि हम आप लोग ना करने वाले हैं ना करवाने वाले हैं। करने वाले भी मेरे परमात्मा है और करवाने वाले भी भगवान है। ये मेरे गोविंद का आदेश है कि हे जीवात्माओं, ऐ बाबा जी, अब गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, बहुत देवताओं की पूजा लोगों ने कर ले, पर यथार्थ में जो 33 करोड़ देवताओं का समूह है, यथार्थ में जो चलता फिरता मंदिर है, उस गौ माँ का महाराज आज बुरा हाल हो रहा है। इसलिए क्या कहा? बोले इस गौ माता की सेवा को हम आप लोग करें और अवश्यमेव समय गवाए बगैर जब जागो तभी सवेरा। मेरे भाई बहन, अवश्यमेव दुनिया में आप लोग जाते हैं, मिलते हैं ना आदमी, तो सब पूछते हैं बताओ और घर परिवार सब ठीक है? हाँ, कितना कमाया, क्या किया, सबको इच्छा होती है। महाराज किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है? परिवार बढ़िया हो गया हमारा, सब पूछते नहीं एक दूसरे को। रिश्तेदारी में हम सभी गृहस्थी हैं। किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा माल गुलजार कितना है, पर किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि तेरा गौ माँ से प्यार कितना है। आज तक ऐसा बंदा कोई नहीं मिला महाराज। दुख तो ये है, तभी तो इस कथा को जन जन तक प्रचार हम आप लोगों ने करना है। सब पूछते हैं कितना कमाया, कितना गवाया, कितनी लाभ हुए, कितना हानि हुआ। अपना परिवार के बिला रिश्तेदार बाल बच्चे तो सबको प्यारे होते, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि गौ माता से असली, मेरे भाई बहन, मैंने कल आपको बताया था, असली प्रेम तो गौ माँ से है। और गौ मैया ही तो महाराज हम आप लोगों को पार लगाने वाली है। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। इसलिए महाराज गौ माता से हम आप लोगों का प्रेम होना चाहिए। गौ माँ से हम आप लोग प्रेम करें। बोलो गौ माता की हरिओम। बोलो गौ माता की, भारत माता की, बाबा बालकनाथ महाराज की। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्यार करना हो किसी से तो किससे करो। मैंने आपको राजा दलीप की कथा सुनाई थी। राजा और रानी महाराज गौ माता से जंगल में जाके किस तरह से प्यार किए, प्रेम किए, और इन्हीं राजा दलीप के घर में आगे जाकर के भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान राम जी आए अयोध्या में। बोलो गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की। इसलिए मेरे भाई बहन, हम आप लोगों के लिए गौ माँ की सेवा को करना है और महत्व को समझना है।
गौ माँ का देखिए, बुरा मत मानना, ये मत समझना कि गौ कथा में बड़े कम लोग आ रहे कि ज्यादा आ रहा है, कौन आ रहा है। और मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने एक दिन भी शायद कहा था कि महाराज गाय माता की कथा हर जीव के नसीब में नहीं है। हर आदमी यदि सोचने लगे कि हमें मिल जाए, नहीं मिलने वाले। जैसे आपने सुना होगा कि शेरनी का जो दूध है ना, वो लोहे के पात्र में नहीं पकता महाराज, लोहे के पात्र में नहीं, वो सोने के पात्र में तपाना पड़ता है। तो गौ माँ की कथा भी महाराज शेरनी के दूध से कम नहीं है। ये हर किसी के शरीर में आने वाली नहीं, हर किसी के भाव में आने वाली नहीं, हर किसी को प्राप्त होने वाली नहीं है। इसको तो वही प्राप्त करेगा जो प्योर हीरा होगा, जो सोना होगा, और जो विशुद्ध माँ गौ से प्रेम करने वाला होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे ऋषियों, तीर्थ स्थानेषु यत् पुण्यम विप्रभोजने सर्वव्रतोपवासेषु तत्फलम गौ दर्शना। स्कंद पुराण का श्लोक है। स्कंद पुराण में स्वयं भगवान वेद व्यासी लिखते हैं गौ माता के दर्शन का पुण्य कितना है। ध्यान देना, गौ माता के दर्शन का पुण्य कितना है। मात्र दर्शन का, कल भी मैंने आपको कथा सुनाई थी गौ माँ के दर्शन की। बोलो गौ माता की, गौ माता की। बोलो गौ माता की, गौ माता की। तीर्थ स्थानेषु यत् पुण्यम। ध्यान देना, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तीर्थों के ऊपर स्नान करने का जो पुण्य है, तीर्थों के ऊपर जाकर के स्नान करने का जो पुण्य है, वो जीवात्मा को बोले गौ माता का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बस गाय का दर्शन किया, समझ लो हमने तीर्थों में स्नान कर लिया। यत पुण्यम विप्र भोजनी, ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य है, ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी पवाने का जो पुण्य है, वो भी गौ माँ का दर्शन मात्र करने से मिल जाता है। सर्वव्रत उपवासेषु। बोलो गौ माता की। सीधी बात स्पष्ट कर दी, सर्वव्रत, जितने भी व्रत है, और 365 दिन होते हैं साल में, और हमारा व्रत राम नाम की किताब है, उसमें 1000-1200 व्रत है। 1000-1200, एक व्रत नहीं है महाराज। 365 दिनों में 1000 व्रत से ऊपर बताया गया है। तो कहा, बोले जितने भी साल भर में व्रत होते हैं, चाहे वो चंद्र षष्ठी का व्रत हो, आज भी तो चंद्र षष्ठी का है ना, क्यों माता हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे द्वादशी का व्रत हो, सर्व व्रत उपवासेषु, बोले व्रत करने का जो पुण्य है, वो सारा पुण्य गौ माँ की सेवा और दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और आपको पता भी है, ऐसे तो किसी को नहीं मिले कभी गाय को रोटी देनी, पर जिस दिन व्रत होता है, ईमानदारी से बताओ, उस दिन गौग्रास रखते हैं कि नहीं? ना रखे तो घर वाले कहते वो गौग्रास रख लेते हैं, ऐसे खा ली, आगे पीछे याद नहीं आती। इसीलिए व्रत नियम बताए गए हैं, बोले कम से कम इसको करेंगे तो गौ माँ की याद आ जाएगी। गौ मैया का हिस्सा जो है, हम आप लोगों के भोजन में से अवश्यमेव निकलना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताऊं भैया, गाय माता हमारा कुछ भी नहीं खाती है महाराज। हमारे द्वार पे यदि गौ माता आती है, हम उसको 2 रोटी दे देते हैं। ये मत समझना कि हम उसको खिला रहे, उस 2 रोटी के बदले में जो गौ माता हमला आप लोगों के लिए आशीर्वाद और आशीर्वचन दे करके जाती है, वो हम आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके बदले में कितना हम आप लोगों के लिए वो गौ माता आशीर्वाद दे करके जाती है। बोलो गौ माता की। बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ, कोई पुराण की कथा नहीं आप लोगों को सुना रहा, ध्यान से सुनना महाराज। गौ मैया के लिए जो भोजन देता है, हम दिल्ली से 4-5 साल पहले कथा कह के आ रहे थे, रास्ते में एक जगह पे गाड़ी रुकी, और जैसे गाड़ी रोकी हमने तो क्या देखा महाराज, एक 60-65 साल का बुजुर्ग बेचारा कुछ सड़क के किनारे एक चबूतरा जैसा था, वहां जोर जोर से आवाज लगा रहा, माँ, क्या बोल रहा,
माँ माँ माँ, जैसे वो माँ माँ कह रहा महाराज, तो हमने भी देखा है किसको बुला रहा है। यहाँ सड़क के किनारे कहाँ इसकी माँ आ गई, और जोर जोर से जब उसने 5-4 बार माँ माँ कहा तो साहब एक नहीं, दो नहीं, 5-6 गौएं जो है उस चबूतरे के पास दौड़ी दौड़ी आ गई, और उस व्यक्ति ने जिसने बुलाया उसको चारों ओर से गौ माताओं ने घेर लिया। अब हम भी देखने लगे कि क्या कर रहा है। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने लिया और लेकर के महाराज अपने बैग में से गुड़ के ढेले निकाले और गुड़ उन गौ माताओं को खिलाने लगा। एक एक गौ माता को गुड़ खिलाने लगा, और माँ माँ कह करके सब गाय माताओं ने महाराज वो गुड़ पाया और गुड़ खा करके अपने अपने सब वापिस वहां से चली गई। और ध्यान रखना महाराज, गौ माता को आप एक बार रोटी दे के देखना। यदि कोई गौ माता हम आप लोगों के द्वार में भी आए ना, अनुभव करना बिल्कुल, यदि जिस टाइम पे एक दिन आई उसी टाइम पे हर रोज आएगी। ये टाइम होता है, ना उसके पास घड़ी है ना उसके पास कोई मोबाइल है गौ माता के कि इस टाइम मुझे मिलेगा। इतना समय की पक्की और सच्ची गौ माता होती है। तो मेरे से भी रहा नहीं गया, अब मैं भी उस व्यक्ति के पास चले गया। मैंने कहा महाराज आप ये गायों को यहाँ पर क्या कर रहे थे? बोले महाराज ये गायों को मैंने गुड़ दिया। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, आप गायों को गुड़ दे रहे हैं। मैंने कहा कब से दे रहे हैं, आपका कहाँ घर बार है? जय श्री राम पुकार के जैसे हमने उसको पूछा, मैंने कहा जी ये गुड़ आप कब से दे रहे हो? आप यकीन नहीं करोगे, उसने कहा पंडित जी यदि इस बात को ना पूछो तो ही अच्छा है। ये बात हमारे से मत पूछो कि मैं कब से गाय को गुड़ खिला रहा हूँ। महाराज बस ये गुड़ वाली घटना नहीं, मैंने जब उन्होंने मुकरा तो आदमी की इच्छा होती है कि फिर तो जरूर ही पूछना। मैंने कहा महाराज ऐसी भी कोई क्या बात है जो आप बताना नहीं चाहते? बताओ तो सही महाराज, आप कब से गुड़ दे रहे हैं? बोले महाराज सुनो, फिर यदि आप सुनना ही चाहते हो, ये गुड़ मैं कब से दे रहा हूँ और ये गुड़ देने की जो कृपा मैंने पाई है ये मैं जानता हूँ। मैंने कहा जी बताओ। कहने लगा महाराज आज से 40 साल पहले की घटना है। 40 साल पहले की घटना है। मैं छोटा सा हुआ करता था, परिवार में मेरी माता का देहांत हो गया, मेरी माँ मर गई। पिताजी जवान थे, पिताजी जवान, मैं अकेला था। धीरे धीरे 5-7-10 साल का हुआ होगा कहीं, तो अब पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। पिताजी ने दूसरा विवाह किया। जो सौतेली माँ आई वो आप लोग जानते ही, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा। वो कहने लगा महाराज जो माँ आई मैं तो माँ समझो, पर वो माँ मेरे से बर्ताव पुत्र जैसा न करे। उसने तो आकर के हमारे घर में उल्टा कलेश कर दिया। रोज लड़ाई रहने लगी, झगड़ा रहने लगा। और मैं 20-21 साल का होने को आया तो मैंने घर में देखा पिताजी को भी गालियां देती और बस कलेश ही कलेश करती। मेरा मन खट्टा हो गया और मेरा मन अब घर में नहीं लगा। जब घर में मन मेरा नहीं लगा तो मैंने घर को छोड़ने का ही मन में विचार कर लिया। अरे काहे को यहाँ रहना जब शांति नहीं है। और मैं पंडित जी अपने घर से शहर की ओर निकल गया। जब शहर की ओर निकला तो ट्रेन में बैठा, 100-200 रुपया मेरी जेब में कहीं होगा, उसको लेके आया था। टिकट कटा दिया था। टिकट कटा करके जैसे मैं स्टेशन पर उतर गया और उतर करके जब मैं देखने लगा तो मेरी जेब में जो पैसे थे वो भी किसी ने चुरा लिए। जेब ही काट दी महाराज। और जो जेब काटी मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। पराए शहर में आया, अपना कोई था नहीं, लोगों से अब महाराज मांगने की आदत थी नहीं, किसी ने रोटी के लिए भी पूछा नहीं महाराज। बस मैं भी चुपके से अब क्या करूं, एक तो घर में जा नहीं सकता, पैसा कोई पास में है नहीं। और महाराज मन ही मन में बड़ा दुखी हो गया। और दुखी होकर के बोले मैं वहीं पर बस बैठ गया और वहीं पर बैठ करके अब भूखा जल पी लेता। पानी के सहारे 3 दिन काट दिए मैंने। एक ही जगह बट वृक्ष था, उसके नीचे बैठा हुआ रहता, बस पानी पीता। किसी व्यक्ति ने महाराज रोटी के लिए नहीं पूछा, पानी के लिए नहीं पूछा, किसी ने मुझे किसी भी चीज के लिए नहीं पूछा। 3 दिनों के बाद
3 दिनों से उस जगह पर एक गाय आती थी। एक व्यक्ति आता रोज और उस गौ मैया को गुड़ का ढेला देके वो बेचारा चले जाता, गौ माता गुड़ खाती। और सच कहता हूँ महाराज, जब 3 दिनों के बाद मेरे से खड़ा भी होने की समर्थ्या नहीं रही, तो आज बेहोश लंबा पड़ा उस वट वृक्ष के नीचे, तो उस गाय माता ने मुझे 3 दिनों से देखा, किसी दुनिया के जीव ने तो नहीं देखा। वो व्यक्ति उस गौ मैया को गुड़ दे करके गया और आज उस गाय माता ने वो गुड़ नहीं खाया। और पंडित जी आप यकीन नहीं करेंगे, वो गई गाय माता आके जैसे मैं लंबा पड़ा था अपने मुंह से मुझे हिलाने लगी, जोर जोर से हिलाया। और जब उस गाय माता ने हिलाया और मुझे दुलार जैसा करने लगी और इशारा कर रही है उस गुड़ की ओर को, मानो आज उस गाय माता ने मुझे कह दिया। मैं गया, सच कहता हूँ वो गाय का जूठा गुड़ मैंने खाया और थोड़ा सा मेरे जो शरीर में महाराज भूख थी वो शांत हो गई। और शांत होकर के वो शायद मुझे गौ माता का ही प्रसाद होगा। दूसरे दिन मैं फिर शहर में गया, जाकर के लोगों से कहा नौकर रख लो। नौकर किसी ने नौकर नहीं रखा। एक होटल के ऊपर में नौकरी बर्तन मांजने की मिल गई महाराज। और जब बर्तन मांजने की मिली तो फिर धीरे धीरे अपना पेट तो पालने लगा। महीने के बाद मुझे तनख्वाह मिली और जब तनख्वाह मिली तो मुझे उस गौ माता की याद आई और गौ माँ की याद आके मैंने पहली तनख्वाह से 2-4 किलो गुड़ लिया और उसी जगह के ऊपर गया। ठीक उसी समय गौ मैया मुझे मिल गई। जिस दिन उस गाय ने मुझे वो गुड़ छोड़ा था उस दिन उसकी आंखें भी ऐसा लग रहा था जैसे रो रही है। और जब मैं गुड़ लेकर के गया तो महाराज मैंने गुड़ गाय माता को दिया तो गाय माता खुशी से उस गुड़ को खाने लगी और हंस रही और महाराज जीभ से मेरे हाथ को चाट रही है। बस महाराज उस दिन से मैंने नियम बना लिया कि गौ माता को जरूर गुड़ खिलाऊंगा। और रोज अब फिर उसके बाद एक दिन नहीं महाराज, जब तक मैं गाय को गुड़ ना दे लूं गुरुदेव तब तक मैं रोटी नहीं खाता, ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। एक गाय हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो, जितनी आ जाए उन सब गौ माताओं को मैं नियमित जो है अब उस टाइम से लेकर के आज तक गुड़ खिलाता हूँ। और सच कहता हूँ महाराज वो गौ माता का फिर जूठा गुड़ जब तक रोज ना खा लो उसका भोग लगाता हूँ। और मुझे भी देखिए उसने ये तो नहीं कहा कि वो भोग है, वो तो जूठा गुड़ कहता, पर मेरे ध्यान में आया अरे वो जूठा नहीं। देखिए ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, मैंने कल आप लोगों को भोग की कथा सुनाई है। जूठा किसी का खाओगे तो महापाप लगता है, झूठ और झूठ से आदमी का पतन हो जाता है। लेकिन भगवान का जूठा नहीं होता, गौ मां का जूठा नहीं होता, गुरुदेव का भी जूठा नहीं होता। जो बचा हुआ शेष है वो तो भाग्यशाली जीवात्माओं को मिलता है और वो प्रसाद हुआ करता है। प्रसाद क्या होता है वो? बहुत सारे लोग आपने देखा होगा किसी माँ की जीभ में मान लो छाले पड़े हैं, कोई ब्याज लगी हो और उसका बच्चा रोटी जूठी खाने लग जाए तो माँ क्या कहती है, बेटा जूठी नहीं खानी, तेरे को भी बीमारी लग जाएगी। बोलो कहते नहीं ऐसा? और लग भी जाती है महाराज, पर बुरा मत मानिएगा। वो संत महात्मा बाबा जी जैसे सदगृहस्थ संत जिनको भगवान नाम जपने की बीमारी लग गई, कथाओं को करवाने की बीमारी लग गई, यदि इनका जूठा प्रसाद हम आप लोगों को मिल जाएगा, जो रोज नित्य प्रति राम नाम जपने की बीमारी है, वो बीमारी हमारे को भी लग जाए तो भव सागर से तर जाएंगे। वो बीमारी नहीं महाराज, वो तो भव सागर से पार उतरने की दवाई हो जाएगी। और महाराज वो व्यक्ति कहने लगा पंडित जी वो दिन और आज का दिन मुड़ के गांव नहीं गया और गौ मां की कृपा रेस्टोरेंट में मुझे नौकरी मिली, मैंने ईमानदारी से कमाया और गौ मां की सेवा करी और कहीं मैं मंदिर नहीं गया, बस एक गौ मां की सेवा करता। आज 3 रेस्टोरेंट मेरे अपने चलते हैं। आज मेरे पुत्र है, घरवाली है, पुत्र जवान हो चुके हैं, बच्चों ने सारा कारोबार संभाल दिया है। बच्चे
सब काम करते हैं और मुझे कोई घर का काम करने की आवश्यकता नहीं। शहर में ही अपनी बड़ी कोठी है, ठाठ से रहता हूँ महाराज, और गौ मैया की जितना हो पाए उतनी सेवा करता हूँ। कहने का अभिप्राय मेरा क्या है महाराज, गौ मैया को जो भोग मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कहीं ना कहीं जो है गौ माता हम आप लोगों के लिए, चाहे गाय हो चाहे हमारी माँ हो, और लिखा है रिश्ता इस संसार में माँ के समना होए, महिमा गाते ऋषि थके वेद शास्त्र सबको।